नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज लोक भवन में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। धान खरीद नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर होगी चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलाई अहम बैठक। पार्टी के सभी प्रवक्ता बैठक में होंगे शामिल। अहम मुद्दों और पद पर होगा मंथन। आजमगढ़ से ताल ठोक सकते हैं शिवपाल यादव। 4 घंटे पदाधिकारियों संघ की बैठक। मुलायम के करीबी से करेंगे मुलाकात। यूपी में दर्दनाक सड़क हादसा। उन्नाव में बेकाबू डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। 3 की मौके पर हुई मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया के चालान। 2 दिन में 90 वाहनों के 18 लाख के चालान हुए। एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कुछ जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नो हिंसा पर आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। हरियाणा की जनता से उन्होंने अपील की है, भाईचारा बनाकर रखे, आपस में एक दूसरे की मदद करें लोग। ये जो साजिश हुई है उसमें ना फंसे। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, फिर भी ऐसी घटना हुई। हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। हिंसा की साजिश करने वाले लोगों को जेल में डाले सरकार। सुशील गुप्ता का आया बयान। कहा कि भाईचारे से रहे लोग, ये जो साजिश हुई है उसमें ना फंसे लोग। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, सरकार तुरंत एक्शन ले। हरियाणा के अंदर मेवात में जो कल घटनाएं हुई है वो बढ़ती जा रही है। 6 जिलों के अंदर धारा 144 लागू हो चुकी है। इंटरनेट व्यवस्था बंद हो चुकी है। स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि भाईचारा बना के रखें, आपस में एक दूसरे की मदद करें। ये जो साजिश हुई है इन साजिशों में ना फंसे। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। राज्यसभा में भी उठा नू हिंसा का मुद्दा। आपको बता दें कि आप सांसद सुशील गुप्ता और संजीव अरोड़ा ने दिया नोटिस। नू हिंसा को लेकर दोनों सांसदों ने दिया है नोटिस। राज्यसभा में नू हिंसा को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। नू हिंसा को लेकर दोनों सांसदों ने दिया नोटिस। उन्होंने कहा कि नू में हुई हिंसा को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। राज्यसभा में उठा नू हिंसा का मुद्दा। राज्यसभा में नू हिंसा को लेकर करना चाहते हैं चर्चा। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी सीएम ने लगाया जनता दरबार। सीएम आवास पर फरियादियों की सुनी समस्या। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की समस्या। एक एक फरियादी के पास जाकर सीएम ने सुनी समस्याएं। कुछ फरियादियों की समस्या का तुरंत किया निस्तारण। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी विजय कुमार, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मौके पर रहे मौजूद। एक एक फरियादी के पास जाकर सीएम ने सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की समस्याएं। साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जनता की समस्याओं को न सिर्फ सुना जाए बल्कि उनकी समस्याओं का निस्तारण भी जल्द से जल्द किया जाए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार।
सुनी जन समस्याएं, साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि फरियादों की समस्याएं ना सिर्फ सुनी जाएं बल्कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण भी किया जाए। कन्नौज से खबर, जहां पर सांसद सुब्रत पाठक का नया ऑडियो वायरल हुआ। दरोगा हाकिम को जमकर दे रहे हैं गालियां। सांसद का ऑडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कुछ दिन पूर्व पुलिस का तमाचा मारने का फुटेज सामने आया था और उसी के बाद से सांसद लगातार घेरे में है। कार से उतरे सांसद ने दरोगा को मारे थे तमाचा मारते हुए वीडियो सीसीटीवी में हुआ था कैद। हालांकि वायरल ऑडियो की के न्यूज नहीं करता है पुष्टि। बता दें आपको कि कुछ दिन पूर्व तमाचा मारने का ऑडियो वायरल हुआ था, माफ कीजिएगा वीडियो वायरल हुआ था, और अब ये ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दरोगा को गालियां बकते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि सांसद सुब्रत पाठक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और दरोगा हाकिम को सांसद सुब्रत पाठक गालियां देते हुए नजर आते हैं। आपको वो ऑडियो सुना देते हैं। हालांकि के न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, अवस्थी जी, अवस्थी जी, जी ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है, या उन्नाव की पुलिस, और ये हाकिम सिंह को दरोगा है, इसने उठवाया है जी। तुरंत रोक दे उसको। नहीं, हम 2 मिनट में केवल वहीं पहुंच रहे हैं चौकी के ऊपर, मंडी समिति। अगर समुद्र श्रीवास्तव का नहीं रुका, हम इसको जूतों से मारेंगे। हमें जेल भेज देना, मुकदमा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। हम पहुंच गए, बस हम स्टेट बैंक सराय मीरा के सामने है, जूतों से मारेंगे तो भी बस। रुकिए भैया, हम हेलो, अवस्थी जी, अवस्थी जी, जी ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है, या उन्नाव की पुलिस, और ये हाकिम सिंह को दरोगा है, इसने उठवाया है जी। तुरंत रोक दे उसको। नहीं, हम 2 मिनट में केवल वहीं पहुंच रहे हैं चौकी के ऊपर, मंडी समिति। अगर समुद्र श्रीवास्तव का नहीं रुका, हम इसको जूतों से मारेंगे। हमें जेल भेज देना, मुकदमा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। हम पहुंच गए, बस हम स्टेट बैंक सराय मीरा के सामने है, जूतों से मारेंगे तो भी बस। रुकिए भैया, हम हेलो, अवस्थी जी, अवस्थी जी, जी ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है, या उन्नाव की। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कमर्शियल एरिया में आग लगाने से मचा हड़कंप। विभूति खंड में कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी आग। आग ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को चपेट में लिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया जा रहा है काबू। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। C22 ऑफिस के ऊपरी हिस्से में लगी आग। आग पर काबू पाने की जा रही है कोशिश। आग पर आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। विभूति खंड ने कमर्शियल बिल्डिंग में लगी ऊपरी हिस्से में आग। और ये तस्वीरें आपको हम आग की दिखा रहे हैं, जहां पर ऊपरी हिस्से में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कमर्शियल एरिया में आग लगने से मचा हड़कंप। कमर्शियल एरिया में आग लगने से मचा हड़कंप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके। भारत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें कि आज सुबह ये अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से अचानक कमर्शियल एरिया है लखनऊ का विभूति खंड, वहां पर ये ऑफिस का नंबर है C22, वहां तो उसके 4th फ्लोर पे छत पे अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं निकला। धुआं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद जैसे ही वहां के आसपास के लोगों ने
फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं, जो कर्मचारी यहाँ मौके पर पहुंचे और ये समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अगल बगल की बिल्डिंग में अगर आग चली जाती तो ये जो खतरा है बढ़ सकता था, हादसा बड़ा हो सकता था। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है जब ये आग भरत आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ये आवाज पहुंच रही है? जी जी कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल कमर्शियल एरिया था। जब जैसे जानकारी मिली तमाम जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी किसी तरीके की जानहानि की कोई सूचना है क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और आग पर जैसे ही काबू पा लिया गया अगल बगल के लोगों ने राहत की सांस ली। बगल में काफी ऑफिस थे, लगे हुए लाइन से सटे हुए ऑफिस थे, वहां तक आग नहीं पहुंच पाई। ये समय रहते हुए फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने का जो स्पष्ट कारण जो आया है वो शॉर्ट सर्किट आया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग की। अब जो वहाँ पे जो अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी ये देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में आग बुझाने के उपकरण थे कि नहीं थे। अब इस पर भी जांच करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है भरत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आग पर कुछ काबू पा लिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर बैठक जारी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद, पार्टी के अन्य नेता व विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि विधान सत्र से पहले पार्टी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक अहम, महंगाई व बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। पार्टी के अन्य नेता और विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद है। पिछले काफी टाइम से आपको बता दें काफी देर से ये बैठक चल रही है और अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सपा के जो प्रवक्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद इस बैठक में। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं। अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वर्कशॉप मुझे लग रहा है ऑर्गेनाइज किया गया है और उसमें हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो मुद्दों को तय करेगा। मुझे लग रहा बहुत ही विकट स्थिति आज की डेट में है देश की। तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर हो या तमाम मुद्दे हों, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था उस वायदे के मुताबिक वो काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं कैसे मुझे घेरना है, क्या रणनीति अख्तियार करनी है, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आज मुद्दे पर तय करेगा। यूपी एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन की ओर से कानपुर नगर निगम के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एडवर्टाइजर्स का कहना है कि नगर निगम की ओर से यूनिपोल और होर्डिंग्स काटने का ठेका किसी को दे दिया गया है, जिसके द्वारा 50-60 की संख्या में वो लोग इकट्ठे होकर यूनिपोल को काट रहे हैं। एडवर्टाइजर्स के विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर भारी संख्या में एडवर्टाइजर्स कानपुर नगर निगम पहुंचे। अपर नगर आयुक्त के समक्ष जब उन्होंने अपनी बात रखी तो कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। एडवर्टाइजर्स का कहना है कि पिछले 5 सालों से उनके बिल नगर निगम की ओर से नहीं दिए गए हैं। निगम की ओर से साजिश की जा रही है कि आने वाले टेंडर में एडवर्टाइजर्स हिस्सा ना ले सके। और माल वो कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। और होर्डिंगें भी बराबर काट रहे हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट साइट भी जिसपे किसी का अधिकार नहीं है नगर निगम का, होने के बावजूद डिस्प्ले चल रहा था उस पे। कानपुर से खबर, जहां पर बीजेपी नेता विनोद प्रजापति ने सफाई कर्मचारी को पीटा। विनोद प्रजापति ने साथियों के साथ सफाई कर्मचारी को पीटा। वार्ड 65 के सफाई कर्मी से वार्ड 70 में सफाई का बना रहा था दबाव, जिसको लेकर उन्होंने सफाई कर्मी की पिटाई कर दी। सफाई और कूड़ा उठाने का भाजपा नेता बना रहा था दबाव। लोहे की रॉड से सफाई कर्मी को पीटा और जबरन कार्रवाई। सफाई कर्मी की पिटाई से नाराज सफाई कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार।
बर्रा थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ दी गई है तहरीर। सफाई कर्मी की पिटाई से नाराज सफाई कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। बर्रा थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ तहरीर दी गई है और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी नेता की पिटाई से कार्य बहिष्कार किया गया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लोकमान्य अवार्ड सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पुणे पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। साहस और आदर्शों की ऊर्जा से समाज को भरने के लिए शिव जयंती का आयोजन शुरू किया। ये आयोजन भारत को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने के अभियान भी था और इसमें पूर्ण स्वराज की संपूर्ण संकल्पना भी थी। यही भारत की समाज व्यवस्था की खासियत रही है। भारत ने हमेशा ऐसे नेतृत्व को जन्म दिया है जिसने आजादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए भी संघर्ष किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नई दिशा भी दिखाई। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ी सीख है। भाइयों और बहनों, लोकमान्य तिलक इस बात को भी जानते थे कि आजादी का आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण का मिशन, भविष्य की जिम्मेदारी हमेशा युवाओं के कंधों पर होती है। वो भारत के भविष्य के लिए शिक्षित और सक्षम युवाओं का निर्माण चाहते थे। लोकमान्य में युवाओं की प्रतिभा पहचानने की जो दिव्य दृष्टि थी, इसका एक उदाहरण हमें वीर सावरकर से जुड़े घटनाक्रम में मिलता है। उस समय सावरकर जी युवा थे। तिलक जी ने उनकी क्षमता को पहचाना। वो चाहते थे कि सावरकर बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करें और वापस आकर आजादी के लिए काम करें। ब्रिटेन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ऐसे ही युवाओं को अवसर देने के लिए 2 स्कॉलरशिप चलाते थे। एक स्कॉलरशिप का नाम था छत्रपति शिवाजी स्कॉलरशिप और दूसरी स्कॉलरशिप का नाम था महाराणा प्रताप स्कॉलरशिप। वीर सावरकर के लिए तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सिफारिश की थी। इसका लाभ लेकर वो लंदन में बैरिस्टर बन सके। ऐसे कितने ही युवाओं को तिलक जी ने तैयार किया। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थानों, उसकी स्थापना उनके इसी विजन का हिस्सा है। इन संस्थाओं से ऐसे कितने ही युवा निकले जिन्होंने तिलक जी के मिशन को आगे बढ़ाया, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। व्यवस्था निर्माण से संस्था निर्माण, संस्था निर्माण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये विजन राष्ट्र के भविष्य के लिए रोड मैप की तरह होता है। इसी रोड मैप को आज देश प्रभावी ढंग से फॉलो कर रहा है। साथियों, वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है, लेकिन जैसे पुणे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है, वैसा ही रिश्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है। मैं आज इस विशेष अवसर पर
मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब 1.5 महीने अहमदाबाद साबरमती जेल में रहे थे। इसके बाद 1916 में तिलक जी अहमदाबाद आए और आपको जानकर के खुशी होगी, उस समय जब अंग्रेजों की पूरी तरह जुल्म चलते थे, अहमदाबाद में तिलक जी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए उस जमाने में 40,000 से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे। और खुशी की बात यह है कि उनको सुनने के लिए उस समय ऑडियंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनके भाषण ने सरदार साहब के मन में एक अलग ही छाप छोड़ी। बाद में सरदार पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने। और आप देखिए उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी। उन्होंने अहमदाबाद में तिलक जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। लोकमान्य अवार्ड सेरेमनी में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने लोकमान्य तिलक को नमन किया। साथ ही साथ उनसे उनके जीवन से जुड़ी जो गाथाएं हैं उसका भी विस्तृत जानकारी के साथ चर्चा की। और अब आपको कानपुर देहात से खबर बता देते हैं, जहां पर डिग्री के नाम पर स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है बड़ा खेल। डॉक्टर रमेश यादव करते हैं टीबी का इलाज। सरकार करोड़ों रुपए टीबी के रोगियों पर कर रही है खर्च। और दूसरी तरफ प्राइवेट क्लिनिक में प्राइवेट डॉक्टर करते हैं इलाज। प्राइवेट डॉक्टर टीबी के रोगियों से लेते हैं मोटी रकम। प्राइवेट क्लिनिक में ही खोल रखा है मेडिकल स्टोर। रसूलाबाद के बेला रोड पर है डॉक्टर रमेश यादव का क्लिनिक, जहां पर एक ओर सरकार टीबी के मरीजों के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, तो वहीं दूसरी ओर जनता से लूटे जाते हैं लाखों रुपए टीबी के इलाज के लिए। जनता से की जाती है ठगी। राजेश से बात कराइए, कहाँ है ये? रीना कौन है? सजना ड्यूटी थी इनकी सब। लखनऊ से खबर, जहां पर प्रदेशवासियों को लग सकता है महंगाई का झटका। शहरों में 1.5 गुना तक बढ़ सकता है जलकर। शहरी लोगों को ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है जेब। पेयजल के बिल में ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है जेब। सरकार 10 वर्ष बाद जलकर बढ़ाने पर कर रही है विचार। बता दें आपको कि आखिरी बार 2013 में जलकर बढ़ाया गया था। शहरी लोगों को लग सकता है बड़ा झटका। मानपुरी से खबर, जहां पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़ी बाइक में ट्रक ने मारी टक्कर। थाना बरनाहल के देहलू के पास हुआ हादसा। बरनाहल से दिल्ली जा रहे थे बाइक सवार। थाना बनाहल के डोली के पास हुआ हादसा। मानपुरी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बताइए, हमारे बच्चे थे, एक भतीजा, 2 भांजे जी। ये बरनाल से लौट रहे थे, बरनाल आए थे उस काम के लिए। तारा पे गाड़ी खराब हो गई, तो उसमें एक मिस्त्री था आमिर, वो गाड़ी संभालने लगा। बरनाल से ट्रक जो लोड था, ओवरलोड, वो चला रहा था काफ़ी स्पीड पे। बच्चे अपनी साइड में संभाल लेते मोटरसाइकिल लेकर, उन्होंने देख नहीं पाया, तब तो ट्रक वाले ने गाड़ी चला दी थी। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर थाना प्रभारी और सिपाही पर गैंगरेप का आरोप।
मैगलगंज के थाना प्रभारी और सिपाही पर आरोप, दोनों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। गोला कोतवाली में तैनाती के दौरान रेप का था आरोप। कोर्ट में आदेश के बाद मुकदमा हुआ दर्ज, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गोला कोतवाली में तैनाती के दौरान रेप किया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गोला थाना में दर्ज किया गया है मुकदमा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।